children, this is the chapter number 25 and the title of the chapter is Antarctica. So children, in this chapter we will learn about the Antarctica continent, and the Antarctica continent is near the South Pole. It can be seen on the world map in the lowest portion. अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट को वर्ल्ड मैप में लोवेस्ट पोर्शन पर देखा जा सकता है और यह जो है वह साउथ पोल के पास में सिचुएटेड है. Antarctica lies completely in the southern hemisphere with the South Pole almost in its center. It lies from 66.5 degrees south latitude to 90 degrees south pole in a circle shape. In size, it is the fifth largest continent. The area of this continent is 1 crore 33 lakh kilometer approx, and it is surrounded by Southern Ocean. The mainland of this continent was first discovered in 1820, but real exploration began only in the 20th century. Captain Cook, who was keen to explore South Pole, informed the world that southern seas are full of seal and whale fishes. So fishermen from many countries were attracted to the cold continent. Later, one by one travelers went in search of this snow-filled continent, and many teams among them were buried under the sheet of ice. However, the effort of Captain Robert Falcon Scott of British Navy was successful. अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है और यह इसके जो पोल्स हैं लगभग इसके सेंटर में ही हैं. अब यह 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड से लेकर 90 डिग्री साउथ पोल तक यह लाई करता है और इसका जो शेप है वो सर्कल है. और यदि एरिया वाइज देखा जाए तो यह फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड में. इसका जो एरिया है इस कॉन्टिनेंट का वह 1 करोड़ 33 लाख किलोमीटर है लगभग, और यह पूरी तरह से सदर्न ओशियन से घिरा हुआ है. इस कॉन्टिनेंट की जो खोज हुई वो 1820 में हुई, लेकिन इसको वास्तविक खोज जो मानी जाएगी 20th सेंचुरी में मानी जाती है, जब साउथ पोल की खोज के लिए रुचि रखने वाले कैप्टन कुक ने पूरी दुनिया को ये इन्फॉर्म किया कि साउथ के ओशियंस में बहुत सारी सील और वेल फिशेस हैं, बहुत सारी वहाँ पर पाई जाती हैं. इसलिए कई देशों के जो फिशर्स थे वो इस क्षेत्र की ओर आकर्षित हो गए. इसके बाद एक के बाद एक कई जो विजिटर्स थे वो यहाँ पर पहुँचे और इस बर्फीले प्रदेश की उन्होंने खोज की, और उनमें से बहुत सारे तो ऐसे भी ग्रुप थे जो कि जो बर्फ की चादर थी उसके नीचे सदा के लिए समा गए. शीट ऑफ आइस मीन्स बर्फ की चादर. और सक्सेसफुल प्रयासों में देखा जाए तो ब्रिटिश जो नेवी थे उसके कप्तान रॉबर्ट फैल्कन स्कॉट का प्रयास सक्सेसफुल रहा. इन 1910 में स्कॉट ने अंटार्कटिका के लिए प्रस्थान किया और फिर 1912 में मैं अपने ग्रुप के साथ साउथ पोल में पहुंच गए, लेकिन वहां उन्हें नॉर्वे का फ्लैग पहले से लगा मिला, जिसे 20 अक्टूबर 1911 को साउथ पोल पर पहुंचने वाले फर्स्ट जो यात्री थे रोआल्ड आमनसेन नॉर्वेजियन थे, उन्होंने लगाया था. स्कॉट को पहले ना पहुंच पाने के कारण निराशा हुई और लौटते वक्त उन्हें जो बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से वो ठंड का शिकार हो गए और उसके बाद फिर वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए. लेकिन पिछले कई डिकेड्स में कई देशों के बहुत सारे साइंटिस्ट जो हम अंटार्कटिका का होकर आए हैं, हमारे भारतीय साइंटिस्ट भी अंटार्कटिका का होकर आए हैं, और इस ग्रुप ने रास्ते के एक सी माउंटेन का पता भी लगाया है. Now, land and climate. It is the only continent in the world which remains completely frozen throughout the year. An endless white sheet of ice covers the continent, hence it is also known as the white continent. विश्व में अंटार्कटिका ही ऐसा कॉन्टिनेंट है जो पूरे ईयर लगभग बर्फ से ढका रहता है, और इसलिए इस बर्फ की चादर से ढके होने के कारण इस कॉन्टिनेंट को वाइट कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है. अंटार्कटिका का लगभग 98% जो पार्ट है वह पूरे ईयर बर्फ से ढका रहता है, और यहाँ जो बर्फ़ होती है उसकी
अप्रॉक्स जो मोटाई होती है वह 2 से लेकर 5 किलोमीटर तक है, और इस वजह से यह सबसे ठंडा और जो कहना चाहिए कि वीरान कॉन्टिनेंट है। अब आइस कैप्स क्या होते हैं? एन एरिया ऑफ अ फ्यू स्क्वायर किलोमीटर विच इज कवर्ड विथ स्नो एंड आइस परमानेंटली इज कॉल्ड द आइस कैप्स। एन आइस शीट अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विथ अ परमानेंट शीट ऑफ आइस एंड स्नो विच इज ऑफ ग्रेट थिकनेस। अब कुछ स्क्वायर किलोमीटर का वह क्षेत्र जो हमेशा बर्फ से ढका हुआ रहता है वह आइस कैप कहलाता है, और लैंड का, ज़मीन का बहुत बड़ा एरिया जो हमेशा बर्फ़ से और हिम की चादर से ढका रहेगा, उसकी मोटाई बहुत अधिक होती है, वो कहलाता है आइस शीट। इसमें आइसबर्ग भी है। तो आइसबर्ग क्या है? अ लार्ज मास ऑफ आइस फ्लोटिंग इन द सी, इट इज़ एट लीस्ट 5 मीटर्स हाई अबव द सी लेवल। यह समुद्र में तैरते हुए बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े हैं, खंड हैं, जिनकी समुद्र तल से ऊंचाई जो है वो 5 मीटर होती है। तो इस कॉन्टिनेंट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें और जानना जरूरी। थिक फ्रोजन शीट ऑफ स्नो इज ऑलवेज ऑन द कॉन्टिनेंट, सो देयर इज एक्सट्रीम चिली कोल्ड हियर एंड आइसी फास्ट विंड्स ब्लो। द क्लाइमेट इज सेवर, दिस इज द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। द लोवेस्ट टेम्परेचर हैज बीन रिकॉर्डेड एट -85 to -90 degree Celsius during winter, and maximum summer temperature goes up to -60 degree Celsius. The East Antarctica being high in the colder than the western part, rain is very sparse here. This part is also called cold desert. It is summer in Antarctica from November to February. The sun never sets during this period. On the other hand, during winter season, since May to August, the sun never rises here. In the South Pole region, Aurora Australia's or South Lights is often seen. The Aurora Australia is colored and white shining light which is visible in cosmic or solar radiation. This is why in winter or in nights slight light is visible here. तो चिल्ड्रन, अंटार्कटिका के बारे में बहुत ही आश्चर्यजनक बातें आपको मालूम चलेंगी इस पैराग्राफ से कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है और यहाँ पर बर्फ़ की बहुत मोटी परत जमी रहती है, और इसलिए यहाँ पर बहुत तेज़ ठंडी हवा चलती रहती है। तो इसलिए यहाँ की जलवायु जो है वो हार्ड है, और यह संसार का सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट प्लेस है। यहाँ विंटर सीजन में देखा जाए तो जो मिनिमम टेम्परेचर होता है -85 डिग्री सेल्सियस से -90 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, और जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वह -60 डिग्री सेल्सियस तक होता है समर सीजन में। तो जो ईस्ट अंटार्कटिका है वो थोड़ा ऊंचा है, और इसके कारण जो वेस्ट पार्ट है वो उससे भी ज़्यादा ईस्ट पार्ट ठंडा रहता है। यहाँ बारिश बहुत कम होती है, और इस कारण से इस क्षेत्र को जो पूरे वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा ठंडा डेजर्ट भी बोला जाता है, कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है। अंटार्कटिका की जो समर सीज़न होती है वह नवंबर से फरवरी तक होती है, और इस सीज़न में जो सन है वो डूबता नहीं, अस्त नहीं होता है। इस कॉन्टिनेंट में विंटर सीज़न जो होता है वो मई से अगस्त तक होता है, और इस सीज़न में अंटार्कटिका में सूर्य उदय नहीं होता है। तो ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। और इसके साथ साथ जो साउथ पोल वाला एरिया है उसे अरोरा ऑस्ट्रेलियस या साउथ लाइट यहाँ पर अक्सर दिखाई देती है। अरोरा ऑस्ट्रेलियस कई बार रंगीन और सफ़ेद रंग की एक दमकती रोशनी है जो सन और कॉस्मिक रेज जो होती हैं उसमें दिखाई देती है, और यहाँ विंटर सीज़न में रात में हल्का प्रकाश भी दिखाई देता है। तो चिल्ड्रन, इस वीडियो में हमने अंटार्कटिका के कुछ आश्चर्यजनक फैक्ट्स के बारे में देखा, और इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल रीड अबाउट द वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ अंटार्कटिका।